हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि आपकी बुक विस्तास से है। तो जैसा कि चैप्टर जब आपने रीड किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो चैप्टर है वो एंटार्क्टिका की जर्नी से रिलेटेड है। एंटार्क्टिका जो कि कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो उसकी जर्नी से रिलेटेड है। राइटर जो हैं इसके वो हैं ईशानी दोशी। टी लिखा जाता है उनके नेम के आगे, लेकिन टी जो है वो साइलेंट है। तो ईशानी दोशी जो हैं वो इसकी राइटर हैं, लेडी राइटर हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही ठंडा है, बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन स्पेशली जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमारी अर्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो उसका सॉल्यूशन भी बताया है इस चैप्टर में राइटर ने, और कैसा उन्होंने एंटार्क्टिका पर जब वो गई पहला कदम रखा तो कैसा उन्होंने फील किया, वो सारा भी इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर जब आपने वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो कुछ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उससे देख लो, समझ में आ जाएगी आपको स्टोरी। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स हर जर्नी एट द एंटार्क्टिका। इस चैप्टर में राइटर ने अपनी यात्रा के बारे में बताया जो उन्होंने अंटार्कटिका पर की थी। शी सेज दैट हर जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास। तो उनकी जो यात्रा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? मैड्रास के इक्वेटर से, नॉर्थ साइड से 13.09 डिग्री नॉर्थ से, मैड्रास के वहाँ से उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंटार्क्टिका जो है दुनिया का, संसार का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, शुष्क और विंडेस्ट, तेज़ हवाएं चलने वाला कॉन्टिनेंट है। अकॉर्डिंग टू दोशी, in the past time India and South America were the part of southern supercontinent। साउथर्न मतलब दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब दक्षिणी हिंद महासागर। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब महासागर। कहते हैं दक्षिणी हिंद महासागर, जिसका नाम पहले था गोंडवाना, कहते हैं उसी का पार्ट थे इंडिया और साउथ अमेरिका। पास्ट टाइम में साउथ अमेरिका और इंडिया जो है वो सेम लैंड मास थे, एक ही ज़मीन थी इनकी, दोनों मतलब एक साथ थे। बट ड्यू टू सम जियोलॉजिकल चेंजेस, लेकिन कुछ भौगोलिक बदलावों के कारण, इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड्स जॉइंड अगेंस्ट एशिया। इंडिया तो पुश होकर, खिसक कर कहाँ मिल गया? एशिया में जाके मिल गया। एंड फॉर्म्ड द हिमालयाज़, और खिसकने से, भौगोलिक चेंज आने से, बदलाव आने से एशिया में जाके मिल गया, और क्या बन गया? हिमालय बन गया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अफ्रीका जो अमेरिका जो था वो नॉर्थ अमेरिका में जाकर मिल गया। ड्रिफ्टेड ऑफ मतलब दूर हो जाना, दूर हो गया, खिसक कर दूर हो गया और जाकर कहाँ मिल गया? नॉर्थ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों एक हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, और यूरोपियन कंट्री इन दोनों ने मिलकर बनाई, और इंडिया जो है वो खिसक कर एशिया में मिल गया। द स्टडी ऑफ दिस रीजन टेल अस अबाउट इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहता है इस रीजन का मतलब होता है प्रदेश। अगर हम इस प्रदेश की यानी कि अंटार्कटिका की, इसके आसपास के एरिया की अगर हम स्टडी करें, अध्ययन करें, तो हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता चलता है कि हमारा पास्ट क्या था दुनिया का,
अर्थ का पास्ट क्या था, अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है अर्थ पर, और फ्यूचर क्या हो सकता है हमारे अर्थ का। इट्स मेल्टिंग ग्लेशियर्स, इसके पिघलते हुए ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं ऊंचे ऊंचे उनको ग्लेशियर्स बोल देते हैं। एंड कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग मतलब होता है टूटना। आइस शेल्व्स, जो बर्फ़ की परतें हैं उनका टूटना। कहते हैं ग्लेशियर, बर्फ़ के पहाड़ों के पिघलना और बर्फ़ की परतों का टूटना प्रोड्यूस, उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, थ्रेट, डर। किस चीज़ का डर, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को, डर को उत्पन्न करता है बड़े बड़े पहाड़ों का पिघलना और बर्फ़ की परतों का टूटना। ये सब ग्लोबल वार्मिंग को के खतरे को बढ़ाता है। देखा भी होगा अभी हमने कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही उत्तराखंड में जो भी पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, वहाँ पर कभी बादल फट रहा है, कभी पहाड़ जो हैं वो पिघल कर नीचे आ रहे हैं बर्फ़ के, जिससे काफ़ी बाढ़ और काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। और ये ग्लोबल वार्मिंग अब स्टार्ट कैसे होती है, क्यों बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं, उसकी परतें टूट रही हैं। कहते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के जलने से, एंड फास्ट इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और तेज़ी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के कारण ये शुरू होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो बढ़ जाता है। जियोफ ग्रीन, जो कि जिस प्रोग्राम के अंडर ईशानी तोशी जो हैं वो एंटार्क्टिका की जर्नी पर गई थी। इसमें 52 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आपने लेसन रीड किया होगा तो आपको पता चला होगा। और इस प्रोग्राम को एक नाम दिया गया था स्टूडेंट ऑन आइस, जिसके अंदर 52 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से एक ईशानी दोषी थी, और जो उस ग्रुप के हेड थे, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के हेड थे, वो थे जियोफ ग्रीन। द हेड ऑफ दिस प्रोग्राम, आगे लिखा भी हुआ है कि इस प्रोग्राम के हेड लुक्स अपॉन द स्टूडेंट्स एज इम्पोर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। जियोफ ग्रीन का मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो महत्वपूर्ण और जिम्मेवार मेंबर हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के। हमारे भविष्य की जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनके महत्वपूर्ण और जिम्मेवार मेंबर हैं, सदस्य हैं स्टूडेंट्स। He says that they can take steps to fight such problems, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स है, कहता है उनके खिलाफ वो लड़ सकते हैं, कदम उठा सकते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और दैट इज़ वाई ही इंक्लूडेड हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ये जो हमारा प्रोग्राम का नाम था वो था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें शामिल किया था। इस प्रोग्राम में उनको भी वहाँ लेकर गए थे ताकि वो अंटार्कटिका पर जाकर वहाँ होने वाले हमारे जियोलॉजिकल चेंजेस को देख सकें कि जितना भी एनवायरनमेंट हम पोल्यूट कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी जो ग्लेशियर्स हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उस पर किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो वहाँ पर पहले पाई जाने वाली वेजिटेशंस थी, वनस्पतियाँ थी, फ्लोरा एंड फौना, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो हमारे कई सारी ऐसी स्पीसीज़ भी थी बर्ड्स की और एनिमल्स की, जो आज बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, वो सब हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का ही कारण है। जैसे जैसे ग्लोबल
वार्मिंग बढ़ता जाएगा, हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता जाएगा और इसी तरह से डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि विनाश जो है वो बढ़ता जाएगा। नेचुरल क्लाइमेट में चेंजेस आते रहेंगे। तो आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।